फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज क्यू, जिसमें हम देखेंगे क्यू क्या होता है, एल्गोरिदम लिखेंगे रियर एंड फ्रंट के लिए और एक प्रोग्राम बना के एग्जांपल में समझेंगे कि क्यू वर्क कैसे करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम जानने वाले हैं क्यू क्या होता है, एल्गोरिदम और एक प्रोग्राम। तो जान लेते हैं सबसे पहले क्यू। क्यू इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस ऑन अपोजिट एंड। क्यू जो है डेटा आइटम के कलेक्शन को बोलते हैं जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन अलग अलग एंड से होते हैं, यानी इंसर्शन रियर से, डिलीशन फ्रंट से। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, द इंसर्शन एंड इज कॉल्ड रियर एंड डिलीशन एंड इज कॉल्ड फ्रंट। तो ये हो गया हमारा क्यू का डेफिनेशन। क्यू परफॉर्म क्या करता है, क्यू टू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, रियर एंड फ्रंट। रियर से एलिमेंट इंसर्ट किया जाता है और फ्रंट से एलिमेंट रिमूव किया जाता है क्यू में। क्यू ऑलवेज परफॉर्म फीफो ऑपरेशन। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो एलिमेंट हम सबसे पहले इनपुट करेंगे वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होगा, उसी को हम बोलते हैं फीफो। अ क्यू कैन रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट। क्यू को हम एरे और लिंक लिस्ट के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दो तरीके से हम क्यू के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूजिंग एरे या फिर लिंक लिस्ट। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करेंगे। तो हम एरे का यूज़ करके करेंगे यहाँ पे। तो इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम एरे का यूज़ करके यहाँ पे प्रोग्राम भी बनाएंगे, एल्गोरिदम भी। तो मैंने इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट इनपुट कर देता हूँ, सपोज ABC। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट होगा 1, यानी स्टार्टिंग पॉइंट फ्रंट 1, और रियर होगा हमारा यहाँ पे 3, यानी जब हम एलिमेंट रिमूव करेंगे तो हम फ्रंट एंड से करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो हम रियर एंड से करेंगे। और n यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यू एलिमेंट 5, यानी मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 0 से लेके 4 के बीच 5 है, तो हो गया 5। अगर रियर में एलिमेंट फुल हो गया, क्यू में स्पेस अवेलेबल है, फिर भी हम एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इंसर्शन का एल्गोरिदम देख लेते हैं कि क्यू में कैसे, क्यू के रियर में कैसे एलिमेंट इंसर्ट करते हैं। तो मैंने फिर से वही इंडेक्स लिखा और सपोज फिर मैं वही एलिमेंट लिख देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे हमारा फ्रंट हो गया 1, रियर हो गया 3 और n सेम 5। तो अब हम एल्गोरिदम में स्टेप 1 में हमने लिखा है बिगिन, स्टेप 2 में हमने कंडीशन दिया है, अगर रियर इक्वल n-1 हुआ, यानी 3 इक्वल 4, 5 - 1 4, 3 इक्वल 4 कंडीशन फॉल्स, तो इनपुट न्यू आइटम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रियर का वैल्यू एक इंक्रीज करेंगे, यानी रियर की वैल्यू को 3 से हम 4 करेंगे और उसी क्यू के रियर में हम आइटम को इनपुट करेंगे। तो मैंने क्यू के रियर में आइटम इनपुट कर दिया D। तो अब हमारा यहाँ पे क्यू कंप्लीट भर चुका है, यानी अब इंसर्ट नहीं कर सकते, भले ही फ्रंट में एक स्पेस अवेलेबल हो, क्योंकि उधर से हम एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। तो अब हमारा रियर है 4, तो 4 इक्वल 4 कंडीशन ट्रू, तो प्रिंट ओवरफ्लो एंड एग्जिट, यानी क्यू कंप्लीटली फुल हो चुका है। भले ही फ्रंट में स्पेस हो, फिर भी हम जनरल क्यू में एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना ही है तो हम डबल एंडेड क्यू का यूज़ करेंगे। जब टाइप्स ऑफ क्यू का वीडियो में बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा वहाँ पे कि कैसे होता है। तो अब हम देख लेते हैं डिलीशन का एल्गोरिदम, यानी क्यू के फ्रंट से एलिमेंट कैसे डिलीट करते हैं। तो स्टेप 1 में हमने एल्गोरिदम में लिखा है बिगिन, स्टेप 2 में हमने कंडीशन दिया इफ़ f इक्वल, यानी फ्रंट इक्वल अगर -1 होगा तो क्या होगा, अंडर फ्लो हमें मैसेज में मिलेगा, यानी हमारा क्यू टोटली एम्प्टी है। क्यू में एक भी एलिमेंट जब नहीं रहेगा तब हमें ये मैसेज में मिलेगा, क्योंकि 0 से इंडेक्स हो रहा, तो 0 अगर रहेगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट रहेगा, नहीं तो हमारा स्टेप 3 आएगा। स्टेप 3 में हमने लिखा है सेट आइटम। सेट हमारा एक तरह का एल्गोरिदम में जैसे हम डेटा टाइप लिखते हैं प्रोग्राम में, उस टाइप का है। तो क्यू का फ्रंट में हम आइटम को सिलेक्ट करेंगे, यानी क्यू के फ्रंट के आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे और फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, यानी फ्रंट की वैल्यू को जब हम एक इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो क्यू का फ्रंट का एलिमेंट हमने सिलेक्ट किया है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो हमें स्टेप 5 में मैसेज मिलेगा प्रिंट में आइटम डिलीटेड, यानी जैसे हम एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ठीक इसी एल्गोरिदम का यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको बेटर समझ में आएगा। देन स्टेप 6 में हमने एग्जिट लिखा। तो चलिए इसे भी हम ट्राई रन कर लेते हैं, इस एल्गोरिदम को भी, कि कैसे क्यू के फ्रंट से एलिमेंट हम डिलीट करते हैं। तो फ्रंट हो गया हमारा 1 और रियर 3 और n 5। तो चलिए ड्राई रन करते हैं। तो फ्रंट का वैल्यू है 1, 1 इक्वल्स -1 कंडीशन फॉल्स। तो क्यू के फ्रंट का एलिमेंट हम चूज किए, क्यू का फ्रंट है हमारा ए, फ्रंट का वैल्यू 1 है तो 1 में ए है तो
ए आइटम सिलेक्ट हुआ और फ्रंट की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दिया, 1 से फ्रंट का वैल्यू 2 हुआ तो ए ऑटोमेटिक हमें डिलीट में मिलेगा, तो मैसेज में प्रिंट में आएगा आइटम डिलीटेड, ए रिमूव हो चुका है। इसी तरह से हम सारे एलिमेंट को रिमूव करेंगे, फ्रंट की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे और हमारा आइटम रिमूव होते जाएगा। अभी हमने फ्रंट की वैल्यू को 2 किया क्योंकि फ्रंट में 2 जो बी है बी रिमूव होगा, देन इसी तरह सी रिमूव होगा। उसके बाद हमारा फ्रंट का वैल्यू 3 हुआ